कैसे हुआ भूल जाइए। अभी राज सर ने बोला था हैप्पी न्यू ईयर, क्या है तेरे पास नया? मेरे पास नया है तो उसका, अरे इस धरती का, इस हिंदुस्तान के मिट्टी से जन्मा हुआ सपूत, जो आपका भाई, आपका बेटा यही पूना से अगर कुछ करने जा रहा है तो नो डाउट हम एज अ फादर, एज अ पेरेंट, दो तरीके से हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। एक करुणों को अवगड़े पड़शी, और एक होता है जैसे मेरे एक फ्रेंड है रूपाली रेपाड़ी, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, जो 13 साल की उम्र में उसको उसके पिताजी ने बॉम्बे का जो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां से धक्का मार के बोला था तुला स्विम करूनच यायचंय, 7वी खाडी 7 समुद्र पार केलेली मुलगी गिनीज रेकॉर्ड मध्ये ती रेकॉर्ड झाली थी का? तिच्या वडिलांनी डिसिजन घेतलं की नहीं, इसको मेरी बच्ची है नो डाउट, लेकिन इसे मैं ऐसी ताकत, ऐसी मजबूती से मैं खड़ा करने जाऊंगा कि नो डाउट दुनिया नाम ले। उसी तरीके से आज हम दूसरे पेरेंट्स को देखते हैं तो नको पड़शी, अब आपको डिसाइड करना है, आपका बच्चा, आपका नटराज सूर्यवंशी इस डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटलाइजेशन में हम हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी करेंसी, ऐसी हमारी टोस्टा की जो एसेट वैल्यू या फिर एसेट या हमारा टोकन या इसे कॉइन बोलिएगा, इसे हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 2/2/22। ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये है कि जिस दिन इस होटल में कदम रखा था डेट भी 2 थी, 1 महीने पहले जब पहला डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, रूम नंबर भी आया 2 आया, रूम नंबर भी आया 2 नंबर आया। आज डेट कौन सी है? 2। मेरा जन्म तारीख भी कौन सा है? 2 है, और हमारा लॉन्चिंग भी 2 है, 2/2/22। ये हिंदुस्तानी वर्ल्ड के इतिहास में ये डेट याद रहने वाली है दोस्तों। अब हम आते हैं पॉइंट पे बात करते हैं, क्या है तो उसका क्या है, समझना चाहते हो? डियर फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बहुत खराब है लिटरली, बट इंजेक्शन और दवाई ले लेके आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या आज बेटा वो देना मेरा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको बिटकॉइन तो बनाएंगे नहीं, लेकिन बिटकॉइन हमें, हमारी दिशा, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है, स्टेशन टू डेस्टिनेशन, टोटल स्ट्रक्चर और लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है, तो हम वहां पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? जी। डिजिटल करेंसी में टोस्टा क्या है? टोस्टा बहुत महत्व रखता है, टोस्टा का बेस क्या है? दोस्तों, पहले हम अपना सोचते हैं, हमारे फैमिली का सोचते हैं, समाज का सोचते हैं, देश का सोचते हैं, सोचते कि नहीं सोचते? तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने पहले इस करेंसी को, इस टोकन को, इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के पीछे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का सोचा है। क्या सोचा है कि एक आज तक का क्वेश्चन मार्क था कि मैं हे घेऊन काय करूं, मैं ये लेके क्या करूंगा? उसका मतलब है यूटिलिटी। अगर आपने देखा तो हिंदुस्तान के बाहर कहीं पे भी जाइए, करेंसी का मतलब यह है कहीं पे भी वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होती है या होना स्टार्ट हो चुकी है। हिंदुस्तान में अगर ये स्टार्ट हो गया तो हम नंबर 1 होंगे, हमारे नाम से पहचाना जाएगा। यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों? अगर हम हमारा बेस की बात करते थे, बेस में होता क्या है? बेस में टेक्निकल चीजें बहुत जरूरी है। टेक्निकल क्या होती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेक्निकल थोड़ा सा, कि हमारा जो टोकन है वो बाइनेंस एक्सचेंज पे बना हुआ है, बाइनेंस का BP20 पे बना हुआ है। अब हमारा सप्लाई जो है वो 100 CR का है। 100 CR में हमने 40 CR जो है हमने ICO में आज से पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है, और 20% स्टेक जो है हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे। आज यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, अभी नहीं आए, अभी आना बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है।
ये तो ट्रेलर है, तो आज तो स्टार्ट हुआ, अभी तो कुछ नहीं देखा आप। एक दिन ऐसा आएगा जो करेंसी की रियल में वैल्यू क्या है, किस तरीके से हमने उसको बनाया है, जिस तरीके से देखो आदमी अगर इस हिंदुस्तानी इस धरती पे कोई भी आदमी अगर बड़ा बना है ना, अपनी खोपड़ी की वजह से बना है। और मैं जानता हूं जितने भी इतिहास में बने हुए हैं अरबपति खरबपति है ना, ये सब खोपड़ी की वजह से। क्या बोलती जी? खोपड़ी। अब हमारी खोपड़ी ये बोलती है कि हमने 10 साल पहले एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो भी सक्सेस हुई, और उस सक्सेस का नाम XYZ कंपनी है, जो आज की डेट में 40,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है। हमारा भी वही हाल है, वही होने वाला है। टाइम की बात है प्यारे, तू रगड़ा या मैं रगड़ा। एक टाइम होता है, सही टाइम पे सही डिसीजन, सही लोगों के साथ डिसीजन बहुत जरूरी है। हमारा बेस अगर यूटिलिटी का है तो बेस क्या है? टेक्नोलॉजी, नो डाउट सबको पता है। आज हमारा टोकन अगर ICO में है तो 10 स्लैब, जैसे अमर जी ने बताया था 10 स्लैब, एक स्लैब हमारा खत्म हुआ है आज ₹1.20, मतलब डॉलर में आप सेंट में आप उसकी वैल्यू लगा सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पे पैसा मत कमाइए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोकन कमाइए। मां कसम, एक टोकन आपकी लड़की की शादी कर सकता है भाई साहब, एक टोकन आपके बच्चे का एजुकेशन कर सकता है, एक टोकन वो कर सकता है जो आपके सपने को पूरा कर सकता है। हमने सोचा ना 10 साल पहले, अरे माझ्याजवळ एवढे बिटकॉइन होते, मेरे पास इतने थे उतने थे, ये था वो था। आज है किसी के पास एक बिटकॉइन नहीं है ना, वो वापस और दौर आएगा, आने वाला है। ये फिजिकल है, हिंदुस्तान नहीं, इस धरती का पहला ICO होगा जो हम प्रैक्टिकली, एक तो बात दिखाने बैठे हैं, तो शायद का लड्डू ऑलरेडी खा चुके हैं। क्या है? टोकन अगर है तो एक्सचेंज है क्या? पब्लिक एक्सचेंज है क्या? एंड में हमारा जो एक्सचेंज है ₹1 से लेके ₹2.80 तक जाएगा। ₹2.80 के बाद आम आदमी का 135 करोड़ लोगों का क्या होगा? उसके लिए पब्लिक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड का टॉप है। मानते हो बात को? दूसरा, अगर मान लो कोई देहाती गांव खेड़े का आदमी है, उसे कम से कम घर का बिजली का बिल बनाना है, बिल है ना। टोस्का एक नई टेक्नोलॉजी और डे 1 से ऐसा टोकन है जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज जैसे आपके मनी पॉकेट में पैसा है उसी ढंग से टोस्का से भी आप फ़्लाइट की टिकट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ऐपजोन के माध्यम से आप कर सकते हो। तो एक नई क्रांति है, एक नया एक्सपेरिमेंट है, और मैं मेरी ओर से ढेरों बधाई दूंगा नटराज सूर्यवंशी जी को और उनकी पूरी टीम को कि इसे वो आगे लेके जाए, क्योंकि शुरुआत करना एक और बात होती है और उसको एक अच्छे मकान पर लेके जाना, उसके लिए बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत वो करे। इस बात के लिए शुभकामनाएं जी। और कई सारे इस तरह से कॉइन वगैरह से जी इसमें और टोस्का जी मार्केट में कई सारी पेस्ट है, लगभग आप हैरान हो जाएंगे अगर आप मुझे पूछेंगे कि टूथपेस्ट कितनी है, तो 62,000 टूथपेस्ट मार्केट में है, फिर भी और हर बिक रही है, और कोई नई कंपनी आके अपना भी खुद का लॉन्च कर रही है। तो करेंसियाँ मैंने पहले भी कहा है कि जैसे बिटकॉइन आज लेना बहुत एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, एथेरियम आम इंसान के बस की बात नहीं है, उसी ढंग से जो नई टेक्नोलॉजी लेकर टोकन आ रहे हैं जिनका रूपांतर कुछ दिनों के बाद कॉइन में होगा, तो मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर प्रकार के टोकन के, हर प्रकार के कॉइन के बायर्स मार्केट में है, और जो जिसको जमेगा वो लेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहते हैं? जागरूक तुम्हें भी जागरूक नहीं जी, आप अगर देखेंगे कि पैसा मार्केट में है, ओयो एक सिंगल होटल उनकी नहीं है, लेकिन ओयो का सालाना जो प्रॉफिट है 2,000 करोड़ के आसपास है। ओला, उबेर इनकी खुद की टैक्सी या खुद की एक भी कार नहीं है, लेकिन इनका सालाना इनकम हज़ारों करोड़ों के बीच में है। ये ज़माना समझने की कोशिश करो। नेटफ्लिक्स आज खुद का एक भी उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन एक OTT प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब खुद का एक भी कंटेंट नहीं है, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया कमाया जा रहा है। अगर ये सारे उदाहरण मैंने दिए तो इसकी जड़ है ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन और डिजिटल
इंडिया, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, इनका नारा ही है कि भारत को पूरा डिजिटल बनाना है। तो जागरूक आहिस्ता आहिस्ता होगा। लोगों की एक सीरत है, नियत है कि वो जागरूक नहीं होते, लेकिन वक्त आने के बाद ज़रूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारे देश में ऐसे लोग कई लोग हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, खासकर कोविड आई। जी, किसी भी क्षेत्र में जाओ, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों भी वर्ग मिलेंगे। कोई भी लाइन पकड़ लो, आप बॉलीवुड लाइन ले लो तो वहाँ पे भी क्या होता है क्या नहीं होता है, पॉजिटिव लोग भी हैं, निगेटिव लोग भी हैं। समाज के किसी भी व्यवसाय में, समाज के किसी भी अंग में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम पॉजिटिव लोगों को फोकस करके और पॉजिटिव लोगों के विश्वास की वजह से देश चल रहा है, तो निगेटिविटी का मुझे नहीं लगता कुछ असर होगा। करप्ट माइंड, इसका एंड बहुत जल्दी है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट टोस्का टीम। धन्यवाद। बिटकॉइन की तरह की नई कंपनी शुरू करनी है, ये कल्पना कैसे है? देखिए क्या है, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, बात आती है यूटिलिटी। मतलब 135 करोड़ लोग जो हमारे भारतीय लोग हैं, इसे कहीं पे भी एनी टाइम मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कहीं पे भी कैश कर सकते हैं, ऐसा ये हमारा यूटिलिटी टोकन है। इसीलिए सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया ये हो सकता है। किस तरह से, मतलब जैसे कि आज तक कंपनियाँ बहुत सारी, किस तरह से आपका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद जिस तरीके से इसके एल्गोरिदम सेट किए हुए हैं और इसको जिस तरीके से फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है। जैसे हम आज बात करते हैं बिटकॉइन, 10 साल पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी था, आज 50 वॉटएवर जो भी लाख रुपए में गया हुआ है। सेम थिंग अगर ये यूटिलाइज होता है 135 करोड़ लोगों के लिए, तो नो डाउट ये साबित हो सकता है आम आदमी के लिए। लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। लोगों का विश्वास, देखिए ऐसा है कि आज हम अगर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो बिल आएगा नहीं आएगा या फिर पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन हम बात करते हैं एक डिजिटल करेंसी की जो वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज होती है। अगर हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं तो नो डाउट पहले हमारे आम आदमी, मतलब हमारे पड़ोसियों को, हमारे घर वालों को, हमारे देशवासियों को अगर ये क्रिप्टो करेंसी फ़ायदेमंद साबित होती है तो कैसे, किस तरीके से, इसके लिए यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब एक आम इंसान इसे कैश करता है तब 100% इसके ऊपर विश्वास बैठना ही पड़ेगा। मैं देखा आपने रेट भी काफ़ी लाइट किए हुए हैं और चीज़ों को रेट काफ़ी कम किए हैं, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है कि जैसे मान लीजिएगा एक यूटिलिटी सर्विसेज है और शॉपिंग्स है। शॉपिंग और यूटिलिटी सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के साथ जैसे हम अगर जाते हैं कि जितने सर्विसेज है उसे एज अ क्रिप्टो करेंसी में एक सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज एज अ कंज्यूमर, C2C, B2C ऐसे बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। वैसे हम अगर C2C में एक कस्टमर अगर कस्टमर को डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज से जोड़ता है सिस्टम के साथ और टोस्का के साथ, तो हर एक आम इंसान मोबाइल रिचार्ज से लेके लाइट बिल, जो हम बिजली का बिल बोलते हैं, या फिर जो रोज़मर्रा की लाइफ में सर्विसेज है, वो अगर इस टोकन से, इस डिजिटल करेंसी से ले सकता है तो नो डाउट इससे अच्छी बात हो नहीं सकती हिंदुस्तानियों तो हमने आज, जैसे आज आपके प्रेस एक नोट हम यहाँ पे दे रहे हैं, आज हमारा यहाँ पे एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, उसी तरीके से हमने हमारे जितने एसोसिएट हैं इनको ही हमने फ्रेंचाइजीज़ बनाई है और उन फ्रेंचाइजीज़ के थ्रू आप इसका लेन देन, खरीदी बिक्री या फिर बाय सेल कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है, मतलब किसी पर्सनल इंसान अगर कोई है अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरनेशनल एक्सचेंज जो डेक्स ट्रेड के नाम से हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। लोगों को कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए ये डिपेंड करता है हमारी बाई सेल और जैसे हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम बात करते हैं आम आदमी की, अगेन मैं आम आदमी की बात इसलिए कर रहा हूँ, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं जिसमें से 90-95% ये आम आदमी हैं और उनके अगर काम का ये टोकन बना, उनके काम का अगर ये करेंसी बनी, उनके काम का ये डिजिटल करेंसी बनी, तो नो डाउट हर एक इंसान इसको अच्छी तरह यूज कर सकता है। इसका एप्रिसिएशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लॉकडाउन में जो है काफ़ी लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी, क्या इस टोस्का से लोग जो है
बन सकते हैं फिर से? बिल्कुल, बिकॉज़ ये डिसेंट्रलाइज जिस तरीके से बोलते हैं तो सिंगल आपका एक मोबाइल ही ये काम करेगा इसको एक आम आदमी के तरीके से पहुंचाने का। जैसे हम आज बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक मोबाइल के माध्यम से यहाँ बैठा हुआ इंसान अमेरिका में जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही ये करेंसी है, आप इसे कहीं से भी कहाँ पे भी आप एक दूसरे को इसे दे सकते हो, ले सकते हो। नया साल भी चल रहा है, लोगों को क्या शुभकामनाएं रखें? नए साल में मैं बस एक ही कहना चाहूँगा, नए साल में बस टोस्का है और टोस्का ये आने वाले फ्यूचर का नाम है और ये डिजिटल और डिसेंट्रलाइज एक ऐसी करेंसी है जिसमें आप सभी लोगों का यूटिलिटी का, तो यूटिलिटी सर्विसेज के माध्यम से आप टोस्का को हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आने वाले प्री लॉन्चिंग मेन लॉन्चिंग में आपको पता चलेगा। ऑडियंस को या फिर इंडिया के जो लोग होंगे किस तरह से आप अवेयरनेस होगी, काफी टेक्निकल लगता है लोगों को, एक तरह से ना वेरी सून वी आर कमिंग ऑन लाइव टीवी। हम वहाँ पर प्रॉपर इसका अवेयरनेस देंगे, साथ ही साथ सोशल मीडियाज़ है, टेलीग्राम चैनल्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है और ट्विटर पे भी इसके लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी को आते रहेंगे। लोगों में डर वो कैसे आती है? बेसिक क्या है, लोगों का जो डर है उस डर को प्रॉपर तरीके से अगर एजुकेशन, अगर क्रिप्टो अवेयरनेस के साथ आपको अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग एकेडमी भी बहुत ही जल्द शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस टोस्का के एकेडमी में आपको देंगे क्रिप्टो करेंसी। Yes, 100%, and even RBI is also looking forward for this, and crypto assets will be a future. तो उससे लोगों को किस तरह से राहत मिले और किस तरह से जो है उन्हें फ़ायदा हो सके? देखिए, पिछले 1.5-2 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगभग काफ़ी सारे यूज़र्स इसमें बढ़ने के कारण मार्केट ऑल टाइम हाई है। और वही बात अगर रिपीट करें तो डे 1 से एज आई सेड कि वी आर ऑन पब्लिक एक्सचेंज, तो everyone are invited, all users are invited to buy Tosca and it is available. You can simply visit at www.toscacoin.com and you can buy your Tosca coins. Thank you. कई सारे आज के दौर में इस तरह की क्रिप्टो करेंसी है, इसमें आपने जब ज्वाइन किया, पहले 25 लाख आपको पास हो चुका है, किस तरह से आपके माइंड में आया कि इसको ट्राई करते हैं, इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं? पिछले बहुत साल से हम लोग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स को देख रहे हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी तो एक जैसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एसेट है जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते। आज के डेट में अगर हम लोग देखें पूरी वर्ल्ड में तो 99% लोग चाहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो को बाय करें या वो एसेट्स हमारे पास हो, लेकिन दिक्कत उतनी है कि उस एसेट्स को हम लोग लिक्विडिटी किस तरह से करें। आज जानते हैं हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल चालू है आज के डेट में कि उसको लीगल किया जाए नहीं किया जाए, वो लीगल टेंडर है नहीं है, लेकिन क्रिप्टो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छी एसेट बन सकती है। मुझे इनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि आज के डेट में इंटरनेशनल एक्सचेंज में डे 1 से वो लिस्टेड है और धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है। तो अभी पीयर टू पीयर जस्ट आज शुरुआत हो गई है, नए साल में नया तरीका उन्होंने लॉन्च किया है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यूटिलिटी उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी मेरे पास टोकन पड़े हैं तो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग थी। तो हम लोग सोचे कि कुछ फंड्स हम लोग डालते हैं तो उसमें से कुछ फंड नए साल में इसमें भी निवेश कर सकते हैं। जैसे आपने लीगल अनलीगल की बात की, आज सरकार इसको लीगल अनलीगल कह रही है, इसको लोगों के मन से कैसे निकालो? देखिए, हर चीज़ का एक बदलाव जब आता है ना तो उसके लिए हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। और देखो, सरकार गवर्नमेंट भी उसको लीगलाइज करना चाहती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को लगने वाली पीछे की बैकएंड की जो चीज़ें हैं तो उसके लिए मे भी उनको समय लग सकता है। और आज के डेट में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको इलीगल बताया जा रहा है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, आज के डेट में भारतवर्ष में उनकी खुद की जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है रुपया, तो उसको हम लोग कॉम्पीट करके क्रिप्टो को नहीं देख सकते। हाँ, क्रिप्टो आप डिजिटल एसेट के मोड पे आप देख सकते हो, लीगल टेंडर के मोड पे नहीं देख सकते, ऐसा उनका मानना है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, मैं आपके जैसा मैं आम इंसान हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता। तो इतना है कि हमें तो लव है, बहुत सारा प्यार है क्रिप्टो के ऊपर और हम लोग चाहते हैं कि ये एसेट्स हमें बहुत आगे आने वाले दिनों में कुछ बहुत जल्दी तरक्की दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने सबके हैं तो हमारे भी हैं। बिल्कुल।
आम जनता को कैसे मतलब मन में डर है खौफ है उसको? देखिए, हर चीज़ का एक पहलू होता है कि हमें कभी ना कभी एक चीज़ का अगर स्टडी करना है ना, पानी की अगर हमें चौड़ाई नापनी है तो सबसे पहले पानी में उतरना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे मोटे अमाउंट से हर बंदा उसमें निवेश कर सके और स्टार्टअप कर सके। छोटी सी अमाउंट जो हम लोग कहते हैं कि चलो इस पार्टी में खर्च कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डालते हैं, एक्सेस हमारे पास है तो हम लोग थोड़ा सा उसको निवेश करके उसको टेस्ट करें। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि किसी भी जानकारी के अलावा किसी भी चीज़ को जब बाय कर रहे हो तो आप थोड़ा सा उसकी पूरी जानकारी ले लो और उसके साथ आगे बढ़ो। सर, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन और सर ने कहा कि इस तरह की चीज़ें इंडिया को और ग्रो करेगी, इसके ऊपर ज़रा हाईलाइट करिए सर। देखो, बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है, हम सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में। अगर देखा जाए ग्लोबली हम लोग सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। पूरी वर्ल्ड की हर कंट्री जो भी बनाना चाहती है बेचने के लिए तो इंडिया में आती है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आश्चर्य मत करो कि आज के डेट में हमारे यहाँ पे लीगल इलीगल के इश्यूज़ हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि पूरी वर्ल्ड की 30% क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स इंडिया से हैं। बराबर है। अभी ये तो मैं नहीं जानता, मैंने ऐसे ही आर्टिकल पढ़ा था, अब वो देखना पड़ेगा कितना ऑथेंटिक है। लेकिन हम लोग आज के डेट में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में लगभग 3% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो को बाय कर चुके हैं या उसको उसके पास से एक दूसरे के अंदर पेयर टू पेयर ट्रांजैक्ट कर चुके हैं। सर, जिस तरह से आपने टोस्टा के माध्यम से आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया, 5 या 6 हज़ार की टिकट आपने 3 हज़ार में जिसका ऑनलाइन सभी को देखने को मिला, जिसका हम लोग को भी देखने को मिला, क्या इसी तरह जो है सब लोग भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐपजोन एक्चुअली क्या है कि ऐपजोन एक बहुत बढ़िया वेंचर आ रहा है कि जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ज़्यादातर सर्विसेज को ले सकते हैं। देखो, आज के डेट में हमें सिंपल पार्ट एक मोबाइल भी लेना है तो पहले हम लोग जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिमका और पूछेंगे सबसे सस्ता कौन दे रहा है, राइट। अगर ऐपजोन सबसे सस्ता देगा तो भाई अपन वहाँ पे जाके बाय करेंगे डेफिनेटली। लोग जो है विश्वास नहीं करते किसी चीज़ को, जिस तरह से ए भी आया है टोस्टा करके नाम का, तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप किस तरह से उन्हें विश्वास दिलाना चाहेंगे, इससे अमीर हो सकते हैं? देखिए, एक चीज़ क्या है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, शुरुआती दिनों में जो लोग वहाँ पे निवेश करते हैं विश्वास करके, जैसे रिलायंस आया था तो रिलायंस में सब शुरुआती दिनों में उनके ड्राइवर से लेके सब लोगों ने थोड़े पैसे जमा करके कुछ शेयर्स बाय किए और पता चला कि बाद में वो लोगों के एसेट्स, उनके जो निवेश राशि थी उससे कई गुना बढ़ी है। तो ये अपना अपना एक मैं कहता हूँ कि आप उतना ही बाय करो या उतनी ही प्रॉपर्टीज या उतने ही डिजिटल एसेट्स रखो जितना आप रख सकते हो। लोगों के बीच कब तक टोकन आ सकता है? टोकन शुरू हो गया आज से। थैंक यू। मेरे पास तो आ गया आज के डेट में। 25 लाख रुपये थैंक यू सर। स्टॉप किया हाँ, दूसरा कर दिया। अरे बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप किया। सर क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार टाक, मैं चेयरमैन हूँ नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी का। सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और जो आज ये नया एसेट डिजिटल जो एसेट आज लॉन्च हुआ है, जो भी इनके खरीदार हैं, जो इनके कंपनी के मालिक हैं, जो इनके टीम के लीडर हैं, जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली है, सभी को शुभकामनाएं। और ये कॉइन बहुत अच्छी तरह से आगे चल के बढ़े, लोगों को प्रॉफिट में लेके जाए और ये 2022 लोगों को करोड़पति बना, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिससे मैं आज इवेंट में आया हूँ। और हम भी नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से हमने भी 6 शो किए हैं, 6 इवेंट किए हैं। एक साल भर से हम नीलेश साटी जी के साथ में, जो इनकी डीलेज कंपनी है, इनके साथ में हम जुड़े हैं। और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि इनके साथ में काम करने के टाइम पे माथे पे शिकंद और पसीना नहीं होता है। बहुत कोऑपरेटिव है, सारा स्टाफ इनका इंटेलिजेंट है, बहुत खुश मिजाज इंसान भी है, बहुत सहायता करते हैं, मदद करते हैं, सोशली भी एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट के जो चेयरपर्सन जो होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उनको देखा है कि वो सिर्फ एक मालक के जैसे खड़े होते हैं, लेकिन ये सोशली भी हेल्प करते हैं और सोशली एकदम एक्टिव रहते हैं। और मैं सभी को गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस साल में आप लोगों के घर में जितनी भी खुशी आएगी वो आप DLH के साथ में मनाइए। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरेश कुमार वर्मा, अक्षय पात्रा मानव सेवा फाउंडेशन का चेयरमैन। आज मैं दोस्तों के प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचा। इट्स वेरी नाइस टोकन एंड कहते हैं ना, जो लोग जीवन में किसी मुकाम पर चूक जाते हैं उनके लिए दुनिया गोल है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन दुनिया गोल है तो फिर हम घूम के कभी ना कभी फिर उसी मुकाम पे आते हैं कि हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हम फिर ये तो याद रखते दुनिया गोल है, लेकिन उसी मुकाम पे घूम के आएंगे ये याद नहीं रखते। तो
मेरा भी यहाँ आना कोई प्लान नहीं था, इट्स क्रिएट बाय द गॉड। किसी और काम से आया था, नटराज जी मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिली और मेरी एक ही गलती आ रही अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता मैं नहीं करी। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये थी कि इस इवेंट में इसलिए आना था कि मुझे पता लगा हमारे मित्र, हमारा भी इवेंट का काम है और हम लोग महाराष्ट्र में पूरे उन्हीं के साथ करते हैं। बड़ा ब्रांड है तानाजी, अपना नीलेश तानाजी साठे। तो मैंने कहा चलो फिर आपकी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी। और मैं उनकी अपनी कंपनी है DLH इवेंट्स, उसमें आया मैं, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई मेरी और बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोग्राम, वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्टार्ट बहुत अच्छा, उसका लैंडिंग बहुत अच्छी, एवरीबडी इज हैप्पी। तो अगेन आई एम गिविंग द बेस्ट विशेस टू नटराज जी को डोस्का के लिए और नीलेश जी को उनकी इवेंट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम उमेश वाघमारे है। मैं पहले दिन से टोस्का कॉइन का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो टोस्का में जो मार्केट में जो कॉइन है उसके अलग इसमें क्या लगा, यूटिलिटी सर्विसेज है। क्योंकि अब तक जितने मैंने मार्केट से कॉइन लिया था किधर यूज़ नहीं होता था। ये पहला टोकन है टोस्का टोकन, जो मैं मार्केट में जाके मेरे यूटिलिटी में ऐप जोन में जाके उसका यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ऐप जोन में जाने के बाद पूरा सर्विसेज, फ्लाइट है, रिचार्ज है, सबसे सस्ता है। इसलिए लोग इसके लिए जाएंगे, मगर उनको टोस्का लेना पड़ेगा। पहला टोस्का लेना पड़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो उसका रेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसलिए मैं टोस्का का प्रमोशन करूँगा और 1 साल में उसको ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं टारगेट है सर आपका कि कितना कुछ करना मुझे नहीं, हमारा तो टारगेट है अभी $10-20 तक 1 साल में जाना चाहिए मिनिमम। उसके लिए आपके पास 2 तारीख का डेट है सर का? हाँ 2 के पहले कुछ टारगेट आपका है कि हाँ, मेरा तो टारगेट है 40 करोड़ में से 10 करोड़ का सेल मैं ही करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर बोल रहे